हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। तो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं किस लिए आप लोग के बीच में आया हुआ है। जैसा वीडियो का थंबनेल आप लोग देख चुके हैं, मैं उसमें बताया हूँ कि टाइपिंग क्राइटेरिया का नोटिस तो कभी जारी करेगा आयोग, आज नहीं तो कम से कम 6 महीना बाद, नहीं तो कम से कम साल भर बाद भी कर सकता है। कुछ भी हो सकता है, नहीं तो 6 घंटा के अंदर भी कर सकता है। तो भाई जो आयोग का रवैया है आप लोग समझ सकते हैं। 7 साल बीत चुका है तो क्या 7 महीना 7-8 सप्ताह तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, कुछ कीमत ही नहीं है आयोग के लिए। 7 महीना या 7 साल उसके लिए बराबर है, 7 घंटा 7 साल के भी बराबर है। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ आयोग से कि आप जो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उच्च स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं, अब तो एडवोकेट जनरल का भी सहयोग लेना पड़ रहा है। उम्मीद है आप सहयोग लीजिएगा, जिस तरह से कन्फ्यूजन लगातार बरकरार है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने ये वायरल पीडीएफ जो हुआ था वनरक्षी पोस्ट के लिए, उसमें आप ये लिखे थे, यहाँ देखिए, आप लोग ज़रा क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, हो सके ना अच्छा से दिखे। उल्लेखनीय है कि बिहार अवर वन सेवा नियमावली के नियम 7 क छाया प्रति संलग्न के आलोक में परिशिष्ट क द्रष्टव्य है। तो आयोग यही कहेंगे, अगर आप टाइपिंग क्राइटेरिया में नोटिस अगर देते हैं, जिस पोस्ट पर टाइपिंग स्पीड निर्धारित है, हम बता देते हैं 16, 17 में 32, शायद आयोग को ये पता है या नहीं है, लेकिन जानकारियाँ देते रहना चाहिए। आयोग का जो लक्षण दिख रहा है शायद उससे भी उनको पता चल जाए। उसके अलावा ये भी आप लोग बताएं कि नियुक्ति नियमावली के किस परिशिष्ट के किस कंडिका में के किस उपकंडिका में टाइपिंग स्पीड निर्धारित है, ताकि कैंडिडेट भी नियमावली को खोज सके। जैसा मैंने इसके आधार पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिए, वनरक्षी पोस्ट का बहुत ही लाजवाब वीडियो है, जिससे सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया है कि टॉप से उठाया गया है नीचे से। वैसे ही आयोग जिस पोस्ट पर टाइपिंग स्पीड निर्धारित है तो उसके नियमावली का पैराग्राफ भी उसका यूज करे। किस कंडिका, इस नियम 7 का तो वहाँ भी कोई नियम होगा कि उपकंडिका के परिशिष्ट क में स्पीड है, उसके आधार पर इतना स्पीड निर्धारित है। तो वैसा भी उसका अध्ययन करे आयोग। तो आइए देखते हैं, ये है समाहरणालय संवर्ग, जिसमें मैक्सिमम पोस्ट इसी में है। तो हमको तो भाई यहाँ पर किसी भी नियम में, जैसे नियम 1 में तो ये लिख दिया गया, नियम 2 में ये लिखा गया है, नियम 3 में ये बताया गया है, नियम 4 में ये बताया गया है, 5 में ये बताया गया है, नियम 6 में ये बताया गया है, नियम 7 में ये बताया गया है, 8 में ये है, 9 में ये है, 10 में यह है, 11 में यह है। तो हमको तो भाई किसी नियम की किसी भी कंडिका में नहीं दिख रहा है टाइपिंग स्पीड। अगर आप लोगों में से किसी भी व्यूअर को दिख रहा है तो कमेंट कर सकते हैं कि किस कंडिका के उपकंडिका में टाइपिंग स्पीड दिया हुआ है। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि नहीं है, दिया हुआ है। तो लोग से ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ही लोग बता दीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ था ना, फॉरेस्ट गार्ड में, बिहार बर अवर सेवा नियमावली 2013 के नियम 7 क के आलोक में परिशिष्ट का द्रष्टव्य है, जिसमें शारीरिक परीक्षण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा गठित समिति के द्वारा शारीरिक परीक्षण कराया जाना। ये तो मैं दिखा दिया हूँ नियमावली में, एक एक लाइन पढ़ा करके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। तो वैसा तो भाई हमको नहीं दिख रहा है किसी परिशिष्ट में कि इतना स्पीड से लेना है टाइपिंग। देखिए नियमावली आप लोग के सामने, अगर आप लोग को दिखता होगा तो अच्छा से कमेंट कर लीजिएगा, हम भी देखेंगे कि भाई कहाँ पर दिया हुआ है स्पीड। हमको तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, आयोग को भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी बात सही है, दिखाई देता तो कब का नोटिस आ चुका होता। इसलिए बैठक पर बैठक लगातार हो रहा है, पैसा का उगाही हो रहा है उसके नाम पर। अब कहीं ऐसा नौबत ना आ जाए कि आने वाला दिन में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से सहयोग लेना पड़ जाए, तो बात की बात है। लेकिन आयोग को देखिए किसी परिशिष्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, किसी कंडिका उपकंडिका में तो नहीं दिखाई दे रहा है हमको टाइपिंग स्पीड। और ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि व्यवहारिक जांच आयोजित भी किया जाना है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है हमको। अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है तो कमेंट कीजिए। वहीं कह रहे हैं आयोग इस नियमावली का, जैसे नियम, जैसे 11 नियम क में ये सब लिखा हुआ है, ये भी जिक्र कर देगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग भी नियमावली खंगाल सके। चलिए, नियमावली तो हम खंगाल चुके हैं और आयोग उन सभी नियमावलियों का अध्ययन कर रहा है मेरे द्वारा जो बताया गया है एक एक लाइन को। तो लगातार आयोग को अवगत कराते रहना है उसकी कमियों के बारे में।
क्योंकि जब कैंडिडेट की एक छोटी सी गलती आयोग नहीं बर्दाश्त कर सकता है तो कैंडिडेट उसका गलती क्यों बर्दाश्त करे। जितना संभव हो सकता है उसको उसकी कमियों को अवगत कराते रहना है। जैसे कोई बीसी से एमबीसी भर दिया तो क्या आयोग उसको सुधार देगा? संभव तो नहीं है कि सुधार देगा। 2016 वाले हट रहे हैं, क्यों हट रहे हैं भाई? क्योंकि नोटिस का एक लाइन लिख दिया गया था, एक लाइन महज नोटिस का, इन लोग को फार्म नहीं भरना था, बस वही लाइन के चलते लोग हट रहे हैं। बस वो लाइन नहीं लिखता तो नहीं हटते, सीधा सा बात है। उसी तरह से तमाम चीज़ें हैं। दरोगा का एग्जाम में जहाँ कैटेगरी मिसमैच होता है सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है, जनरल में भी नहीं डाला जाता है, क्योंकि वहाँ वैसा लिखा रहता है। यहाँ तो जनरल में डाला जाएगा अगर जनरल क्राइटेरिया है तो। वहीं है, एक बार फिर से जाते जाते बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से फॉरेस्ट गार्ड वाला इस लेटर में नियमावली के नियम 7 परिशिष्ट का लिखा गया था, वैसे ही यहाँ भी टाइपिंग स्पीड अगर किसी में है 3 पोस्ट में है तो वहाँ उसका भी जिक्र किया जाए नियमावली के अनुसार, और जिसमें नहीं है उसमें भी किया जाए कि इसमें नियम के अनुसार इतना स्पीड नहीं दिया गया है। दिस डेट बाकी तो आयोग समझदार है, लेकिन उसकी कमियों को अवगत कराना हम लोग का फर्ज बनता है। धन्यवाद।